हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर वादी, लद्दाख, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से आपको यहाँ खबरें देते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर होता है। उस हवाले से चलते हैं पहले स्कर्दू, जहाँ पे मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, मुहर्रम अल हराम, और उसमें ये शिकायत की गई है कि पुलिस की नफरी जो है वो काफी नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। टोटल 1500 से ज्यादा अमाम बारगाहें, खानकाहें और शिया मसाजिद हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस चाहिए, लेकिन पुलिस वालों की तादाद स्कर्दू में सिर्फ 400 है, यानी 400 की नफरी 1500 से ज्यादा अमाम बारगाहों, मसाजिद और खानकाहों की सिक्योरिटी कैसे कर सकती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है, उस पे जो कश्मीर काउंसिल बनाई गई है, मुसल्लत की गई है, उन्होंने 8 नॉन रेजिडेंट जो मुलाजमीन हैं एक्सक्यूज मी, उनकी मुस्तकिली के लिए, यानी गैर रियासती मुलाजमीन है 80, उनकी मुस्तकिली के लिए आजाद कश्मीर को खत लिख दिया है। कश्मीर काउंसिल ने खत लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर को, और इनकी मुस्तकिली पर सालाना जो है वो 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया करेगा, जबकि आजाद कश्मीर के यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो अपने रेजिडेंट 5000 के करीब टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, उनको अदालत ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि इनको मुस्तकिल किया जाए, उसके बावजूद उनको अभी तक मुस्तकिल यानी परमानेंट नहीं किया जा रहा। इसी तरह पाकिस्तानी कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, वहां बजट आया था, और वो बजट हमने आपको उसका बताया भी था कि उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% जो है इंक्रीज का ऐलान किया गया था। लेकिन ये जो इंक्रीज है, ये जो मुतालबा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स का और पेंशनर्स का, उसके नजदीक भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आज के महंगाई के दौर में हमारी पेंशन जो है और सैलरीज कम अज कम 100% जो है उसमें इजाफा किया जाए, तो वो नहीं हुआ। तो अब वो कह रहे हैं कि पेंशनर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलकर जो है वो कोई प्लान बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे कैंपेन शुरू की जाए, दोबारा से अपने मुतालबात के हसूल के लिए मुजाहरे किए जाए, धरना दिया जाए, क्या किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में हस्ब तवक्को काबीना तश्कील पा गई है। आपको पता ही है, वहां पे इलेक्शन हुए थे अभी इन हाउस, और उस इन हाउस तब्दीली के नतीजे में जो है एक बनी है कैबिनेट, और उस कैबिनेट का ये है कि 14 लोग हैं उस कैबिनेट में, और उसमें 8 वजीर हैं, 4 सीनियर वजीर हैं और 2 मुशीर हैं। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के मेंबर भी वजीर और मुशीर बनाए गए हैं। इस तरह अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम सरकार जो है वो बन गई है। इस सरकार ने एक ऐलान किया है, और हो सकता है कि ये ऐलान भी ही उनके चीफ मिनिस्टर साहब के गले पड़ जाए। और वो ऐलान उन्होंने ये किया है कि 19 साल के बाद नवंबर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जाएंगे। आपको याद होगा कि 30 साल के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास साहब ने भी लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए थे, और वो लोकल बॉडीज इलेक्शन उनके गले पड़ गए। मसला ये होता है कि लोकल बॉडीज जब इलेक्शन हो जाते हैं, तो जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं लोकल, वो फिर आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं काउंसलर्स को, और ये बात जो है मेंबर्स ऑफ असेंबली को पसंद नहीं, क्योंकि मेंबर्स ऑफ असेंबली खुद वो फंड अपनी मर्जी से खर्च करना चाहते हैं, और वो फिर उनके इख्तियार में नहीं रहती चीज। तो
देखते हैं कि ये जो गुलबर खान साहब जो नए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो ऐलान किया है, इसके क्या नतायज बरामद होते हैं आने वाले वक्त में। नाजरीन, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मकामी अखबारात में ये रिपोर्ट शाया हुई है कि पीओजे में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो गरीब जो है वो मारा गया है और उसके लिए रोटी का हसूल एक आजमाइश बन चुका है। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन, स्कर्दू में डिग्री कॉलेज जो है उसकी बस सर्विस बंद कर दी। उसके बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि हमें गंबा और रिगवल और शगरी कलां और दूर दूर के जो इलाके हैं यहाँ से आने में बहुत दुश्वारी है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। नहीं करते बहाल तो फिर कॉलेज में और स्कर्दू में जो हमीदगढ़ चौक है वहां पे धरना दिया जाएगा और ये सीरियस मामला है। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम भी बताया था, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में वहां से जो ताल्लुक रखते हैं रिटायर्ड फौजी, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फौज में मुलाजमतें की हैं, सिपाही थे, नायक थे, हवलदार थे, इस तरह के, उनको पिछले 10 महीनों से पेंशन नहीं मिली। बहुत उनकी घरों में बहुत हालत इस वक्त टाइट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ एक और खबर भी है और वो ये है कि पाकिस्तानी, इस पे हम बात करते हैं अभी, लेकिन पहले मैं आपको पाकिस्तान की एक खबर बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के कहने पर या उनके इशारे पर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर 554 बिलियन रुपीज के एडिशनल टैक्सेस जो ऑलरेडी हैं उसके ऊपर ये टैक्सेस 254 बिलियन के इजाफी टैक्सेस लगाने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उस पे 60 रुपए फी लीटर लेवी में इजाफा हो जाएगा और अब के खाद पे भी टैक्स लगेगा। पहले ही वो बेचारे किसान जो है मरे हुए हैं, पिछले साल सैलाब आया, इस साल फिर सैलाब आया, यानी तबाह बर्बाद हो चुका है किसान, वो अब ये खाद पे भी टैक्स लगेगा। और जो खबर मैं ये कह रहा था कि अभी आपसे करता हूं, वो ये खबर है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालन, शुमाली, कहूटा और डोंगी में जहादी कैंप एक दफा फिर मुतहर्रिक कर दिए गए हैं और इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारियां एक दफा फिर शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस की है इन्होंने, मेजर जनरल AK सिवाच हैं। मेजर जनरल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जनरल साहब। थैंक यू मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये लॉन्च पैड जो है फिर से इनको एक्टिवेट कर दिया गया है, इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स में भी इजाफा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला मिर्जा साहब। है क्या कि अभी G20 की मीटिंग है सितंबर में और वो नहीं चाहते कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो, तो अब वो चाहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़े, क्योंकि जो अभी बाकी टेररिस्ट रह गए हैं वो करीब की 50-60 के करीब है। उनका मोराल बहुत डाउन है, उनके पास हथियार नहीं है, वेपन अम्यूनिशन नहीं है, वो अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान चाहता है कि फ्रेश जो है टेररिस्ट भेजे जाएं और आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में। जब G20 की मीटिंग हो रही होगी, जो अपने मिनिस्टर भी आएंगे साथ में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, उस समय वो दिखाना चाहते हैं कि आतंकवाद अभी भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी उन्होंने जो 10,000 के करीब इनके लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जिनको पीछे बिठा रखा था उन्होंने ट्रेनिंग एरिया में, उनमें से 2,000 के करीब वो लेके आ गए लॉन्च पैड पे और वो अब उनको अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि लास्ट करीब करीब एक महीने के अंदर 27 जगह पर इन्होंने कोशिश की है और 12 टेररिस्ट तो एक ही सेक्टर में मारे गए। मच्छल सेक्टर जो कुपवाड़ा का है वहां पर 12 आतंकवादियों को मारा गया है। 6 से 8 के करीब आतंकवादियों को पुंछ सेक्टर में मारा गया है, 4 को केरन सेक्टर में मारा गया है
तो इस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं और इनको ज्यादातर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही मारा जा रहा है। मगर पाकिस्तान अब भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आतंकवाद को ज्यादा फैलाए, और वो कोशिश कर रहा है कि जब G20 की मीटिंग हो तो वो जो हेड ऑफ स्टेट है उनको दिखा पाए कि कश्मीर के अंदर भी अभी भी आतंकवाद फैला हुआ है। तो ये सच्चाई है, ये बड़ी कोशिश की। यही नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊं, अब उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से आतंकवाद को फैलाने की कोशिश नेपाल के थ्रू भी करो। ये जो सीमा हैदर आई है, ये भी एक उसी मैं कहता हूँ कड़ी में एक हिस्सा है। जिस प्रकार से वो आई है, कराची से गई है दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत में आई है। उसके पास 2 पासपोर्ट हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, 4 उसके पास फोन थे, सिम कार्ड था, 4 बच्चे हैं। उसके बाद उसके पास जो एक प्रकार बड़ी स्ट्रेंज चीज है, उसके बाद आधार कार्ड भी हैं। और वो एक प्रकार ऐसा लगता है कि स्पाई है, उसको आईएसआई ने भेजा है और वो स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर ने उसकी हेल्प की है। तो ये जो रूट मैं बता रहा हूँ नेपाल वाला, ये भी एक पोरस है भारत में, इसका भी इस्तेमाल टेररिस्ट उठाएंगे अभी। तो ये सच्चाई है कि अभी पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से टेररिज्म बढ़ाए। जब तक ये G20 की मीटिंग होती है तो ये बहुत कोशिश करेगा टेररिस्ट को भेजने की। मगर ये अलग बात है कि भारत की फौज तैयार है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा पुख्ता है। जितनी ये कोशिश करेंगे वो सब के सब लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारे जाएंगे। मिर्जा साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे, और बड़ी बुरी मौत मरेंगे। क्योंकि एक नौजवान जो होता है जनरल साहब, उसकी एस्पिरेशंस होती हैं, वो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहता है मैं आर्टिस्ट बनूं, कोई कहता है मैं एक्टर बनूं, कोई कहता है मैं सिंगर बनूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन इन लोगों का ऐसा दिमाग खराब किया गया है कि ये कहते हैं हमने आतंकवादी बन। जरा साहब, एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आपको आपके साथ शेयर करूं। जरा ये वीडियो दिखाइएगा। जनरल साहब, ये वीडियो जो है ये एक खाई है, ठीक है, जहां एक बस जो है वो खाई में नीचे गिर गई है, ठीक है ना, गिलगित बल्तिस्तान। और ये एक गुंगा आदमी है जो बोल नहीं सकता, वो वीडियो बना रहा है और वो इशारों से बता रहा है कि 4 लोग मर गए इसमें अभी तक, 4 लाशें यानी कि ऊपर आ चुकी। ये सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान। जनरल साहब, हमारे लोग हर रोज की बुनियाद पे इसी तरह के पहाड़ी इलाकों के हादसों में मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं।
ये नहीं आप कह सकते कि ये एक वन ऑफ हादसा है डेली मर में। जो मेरी रिपोर्ट्स हैं इस वक्त उसके मुताबिक जनरल साहब dozens of youth from Pakistani occupied Jammu and Kashmir are languishing in the prison, several various prisons of Libya, in Tobruk and Tripoli, जो यहां से गए हैं अपनी नई जिंदगी ढूंढने के लिए। जनरल साहब, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में हालात कितने प्रिकेरियस हैं, कितने वो इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, नौकरी नहीं है, जिंदगी नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर्स ने अब जाना शुरू किया है आजाद कश्मीर, और वहां से वीडियो बनाकर वो खुद शौक में है। वो अपने वीडियो वीलॉग में कह रहे हैं हमें शौक है कि यहाँ के लोगों की क्या हालत है कि वहां पे महंगाई पाकिस्तान से ज्यादा है, बिजली पाकिस्तान से ज्यादा महंगी है, आटा पाकिस्तान से ज्यादा महंगा है अगर मिल जाए। कैसे देख रहे सारी सूरत हाल को? इलेक्शन भी आ रहे हैं इंडिया में अगले साल। ये हमारा भी एक मछली के कांटे की तरह गले में हम फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के। ये ना निगला जाता है ना उगला जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब पीओ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाकई बहुत हालात खराब है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। वहां पर अभी ना बिजली ना पानी आटा मिल नहीं रहा। आपने ठीक बताया, लोगों को पे पेंशन नहीं मिली। पुराने जो फौजी हैं वो बहुत तंग हैं। और जो बिजली पैदा कर होती है आपका पीओजे के में, वही बिजली पंजाब के अंदर से 4 गुना ज्यादा महंगी मिलती है अभी गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के। हालात बहुत खराब अच्छा, आप हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं ना, मैं एक मिनट यहां रुकिए, मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। ये वीडियो गिलगित बल्तिस्तान की है। ये मुमताज साहब जो नहीं है, आपने उनके साथ शो भी शेयर किया है, तो मुमताज नगरी हैं, कराकोरम नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन हैं, वो किसी जगह पे खिताब कर रहे हैं। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो देखिए। जब तक वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक कोई थाली में ला के उसको उसका हुकूक नहीं दिया जाता है। वैसे भी आप हुकूमत पाकिस्तान जो है इस मुल्क में दिल्ली जो है का खेल लड़ के यहाँ पर कुछ हासिल किया जाता है। कश्मीर में ला के पाकिस्तान के ये सरमाएदार जागीरदार वडेरे हुक्मरान कभी भी आवाम को उनके तहरीर पे हुक्म नहीं दिए। पाकिस्तान का जो भी बजट होता है ये अपने आयशों में खर्च करते हैं। आवाम भूखी मरे उनको कोई परवाह नहीं होता है। दुश्मन के साथ जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आवाम को भूखे मार देते हैं। सहूलियात में सेहत में नापीद करके बीमार अस्पताल में मर जाता है। तालीम से महरूम है तो इनके आम हाथ में ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ये कारोबार में लगे हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट अपना काम छोड़कर अपनी मुल्क का जो बजट है वो खा के बैरून ममालिक जजीरे बना रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है। आवाम को नेट मिलता है, आवाम को बिजली मिलती है नहीं मिलती है, आवाम को गंदम मिलता है नहीं मिलता है, आवाम को साफ पानी मिलती है नहीं मिलती है, आवाम की नजर नापाशी शुरू से गलत है। इनको कोई परवाह नहीं है। अब हमारे सामने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना हुआ है। पहले हम कहते थे गिलगित में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर है, इसलिए मसाइल का अंबार लगा हुआ है। और आज रावलाकोट पीओजेके में, ये गिलगित बल्तिस्तान है, पीओजेके में आज रावलाकोट में ताजरों ने आटे के ना मिलने के ऊपर मुजाहरा किया बहुत बड़ा रावलाकोट। तो बहरहाल हमारे पास जो भी समय है, आप 3-4 मिनट जनरल साहब मैं आपको देता हूं। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब आपने बहुत ठीक बताया, हालात बहुत खराब हैं। और पीओजे के और दोनों गिलगित पाकिस्तान में अब वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं। और ये भी आपने ठीक बताया कि भारत के अंदर भी इलेक्शन होंगे। और ये 1994 का रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट में पास हुआ कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा ये आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब ये इलेक्शन अब की बार हो तो ये जो सीटें हैं, स्पेशली असेंबली में जो 26 सीटें हैं जो कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान की है, इनको अभी भरना चाहिए। और वो जो लोग वहां से चले गए हैं या भारत में आए हैं, वो उनके नुमाइंदे हैं, वो लड़के और एक प्रकार
जम्मू और कश्मीर की असेंबली में आए। ये मुझे लगता है कि अब रोड मैप बना लिया है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो बहुत इसके ऊपर क्लियर हेडेड है कि पीओजे के भारत का हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा आना चाहिए। और इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान की जो सीटें दी हैं, और मुझे लगता है इसी प्रकार से जो लोकसभा की इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी जो एमपी की सीटें हैं, जो पार्लियामेंट की सीटें, वो भी दी जाएंगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि देर नहीं करनी चाहिए, ये भारत के अंदर मिलने चाहिए, क्योंकि लोग मिलना चाहते हैं, परेशान है। पाकिस्तान की वैसे हालात बहुत खराब है, फाइनेंशियली टूटने के कगार पे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हाल है। अभी जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रकार 5 अगस्त के बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। बहुत ही हालात ऐसे हैं कि आजकल अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पे हंसता है, वो भी कहता है कि हम डूरन लाइन को नहीं मानते, आप कौन सी डूरन लाइन की बात करते हो, हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। तो आज पाकिस्तान अकेला है, पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं, लोग परेशान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जो टेररिस्ट थे वो पकड़े गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि हम नहीं बनना चाहते टेररिस्ट, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं, हमारे बच्चे जो हमको रात को उठा के ले गए वो मदरसा में और वहां हमको ट्रेन किया, हमारा दिल नहीं बनने का था आतंकवादी, मगर जबरदस्ती जब हमारे पेरेंट्स आए तो उनको पीट के भगा दिया और हमें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजा गया। तो वो पकड़े गए तो कह रहे थे कि हालात इतनी खराब है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो लोग कहते हैं मरना है तो भारत में चलते हैं। तो ये हालात हैं आज की तारीख में, और लोग वहां इतने ज्यादा दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब समय आ गया कि अब वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए और भारत में आके मिले। और मुझे लगता है ये अब भारत की गवर्नमेंट भी समझ रही है कि अब समय आ गया कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा और भारत में जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। मिर्जा साहब, बहुत महत्वपूर्ण तज्जिया किया है आपने और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के सामने आज रखी हैं, हमेशा की तरह। जनरल साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। नाजरीन, आपने सुना कि पीओजे के और पीओजीबी में क्या हालात चल रहे हैं, और एविडेंस के साथ। ये नहीं कि हमको अपनी तरफ से बना के मैंने पेश किया है, मैंने आपको एविडेंस दिखाया है। और इस वक्त हालात बहुत खराब। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जनरल साहब फरमा रहे हैं, ऐसे पीओजे के और पीओजीबी का जो कि ये कब्जा है पाकिस्तान का, ये छूटेगा और ये मसला हल होगा। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद। Why is it so easy to find your perfect pair of glasses?